श्रीमद् भागवत कथा को भगवान श्री हरि का साक्षात स्वरूप मानते हुए परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन के मिथिला कुंज में विश्व का पहला श्रीमद् भागवत मंदिर बनाने का संकल्प लिया, क्योंकि द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में श्रीमद् भागवत कथा ही मेरा साक्षात स्वरूप है। जो भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेगा या करवाएगा उसका कल्याण होना निश्चिंत है। इसीलिए परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री किशोरी शरण जी के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का अनुसरण करते हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव जी ने श्रीमद् भागवत मंदिर बनवाने का निश्चय किया। विश्व में पहली बार बनने जा रहे इस श्रीमद् भागवत मंदिर की दीवारों पर श्रीमद् भागवत कथा के 18,000 श्लोकों का शिलालेख किया जाएगा। आप भी अपने नाम से, परिवार के नाम से, पूर्वजों के नाम से श्रीमद् भागवत मंदिर में श्लोक अंकित करवा सकते हैं। एक ईंट की सेवा 1100 रुपए, एक श्लोक की सेवा 5100 रुपए, 2 श्लोक की सेवा 11,000 रुपए, 5 श्लोक की सेवा 25,500 रुपए। यही नहीं, परम पूज्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु निम्बार्काचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधे श्याम शरण देवाचार्य जी और महाराज श्री के कृपा पात्र शिष्य परम पूज्य महामंडलेश्वर किशोरी शरण जी के पावन सानिध्य में यहाँ अखंड श्री युगल नाम महामंत्र हरि नाम संकीर्तन 30 वर्षों से लगातार 24 घंटे चल रहा है। आप अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से यहाँ अपने बच्चे के जन्मोत्सव एवं शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में संकीर्तन करा सकते हैं। एक दिन की संकीर्तन सेवा 1500 रुपए, एक माह की संकीर्तन सेवा 15,000 रुपए, अखंड संकीर्तन सेवा 21,000 रुपए देकर आप आजीवन संस्था के सदस्य बन सकते हैं। आपके नाम से मरण उपरांत तक संकीर्तन, एक संत का भोजन, गो सेवा चलती रहेगी। संस्था द्वारा आपको प्रमाण पत्र भी मिलेगा, जिसमें आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप संकीर्तन एवं संत सेवा, गौ सेवा हेतु श्रीधाम वृंदावन के मिथिला कुंज आश्रम में साधु संत सेवा अन्य क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। 21 संत की सेवा 2100 रुपए, 51 संतों की सेवा 5100 रुपए, संपूर्ण भंडारा सेवा 11,000 रुपए। आप अपने बच्चे के जन्मदिन पर, शादी की सालगिरह पर माता पिता के नाम से, पूर्वजों के नाम से संकीर्तन संत सेवा करवाकर पुण्य के भागी बने और अक्षय पुण्य प्राप्त करें। महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए हमारे संपर्क सूत्र इस प्रकार हैं: 8979929835, 7817968196। यदि आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़ना चाहते हैं तो हमारी अकाउंट डिटेल्स इस प्रकार हैं। अकाउंट होल्डर नेम मिथिला कुंज, ब्रांच वृंदावन, अकाउंट नंबर 158505001309, IFSC कोड ICIC 0001017। तो आप भी महाराज श्री के इन पावन प्रकल्पों से जुड़कर अपनी इच्छा अनुसार दान देकर पुण्य के भागी बन सकते हैं।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तवृंद जो नित्य के भांति लगातार श्री धाम वृंदावन से संकीर्तन महिमा की रसास्वादन कर रहे हैं, संकीर्तन निष्ठ आज तक जो भी भक्त हुए हैं, उन भक्त को ही प्रिया प्रीतम के श्री वृंदावन बिहारी मोर मुकुटधारी यशोदा के लाडले लाल नंद नंदन के दर्शन को प्राप्त की हैं। आप संकीर्तन महिमा में निरंतर एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम ही सर्वोपरि है। नाम के सिवा कुछ संसार के जो भी वस्तु या जो भी कार्य दिखाई देता है वो सब के सब असत्य है। एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही सत्य है। और जिन संकीर्तन के प्रति आपकी निष्ठा, आपके प्रेम निरंतर बढ़ रहा है, मैं उन भक्तों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ जो श्री धाम वृंदावन में लगातार 30 वर्षों से 24 घंटे अहर्निशम भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं। जिन संकीर्तन में जो भक्त जिसकी जैसी श्रद्धा है, भावना है, कोई एक दिन का संकीर्तन कराए, कोई भक्त 1 माह से संकीर्तन करा रहे हैं, और कोई भक्त जो कल श्री कृष्ण जन्मोत्सव के पश्चात श्री नंद महोत्सव में कल बधाई बड़े धूमधाम के साथ हम सब मनाए, और उन्हीं बधाई में जिन भक्त ने 21-21 हजार देकर श्री धाम वृंदावन में जब तक वो जिंदा है तब तक उनके नाम से निरंतर साल के 24 घंटे संकीर्तन और दैनिक संत सेवा, मरणोपरांत भी उनके नाम से संकीर्तन चलता रहेगा। संकीर्तन निष्ठ कोई भी हो सकते हैं। अन्य जितने भी साधना है, उपासना है, उन उपासनाओं में के साथ साथ उनमें नियम भी है कि आप स्नान करके पवित्रता के साथ ही किसी भी प्रकार के अनुष्ठान का संकल्प ले सकते हो। लेकिन दुनिया में एकमात्र भगवान नाम संकीर्तन ही है जिसमें किसी भी प्रकार के नियम नहीं है। एक नियम है जो आप चाहे जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में आप चाहे सो रहे हैं तब भी आप भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण कर सकते हैं, चाहे आप जग रहे हैं तब भी आप भगवान के मंगलमय नाम के स्मरण कर सकते हैं। नाम की स्मरण आप कभी भी किसी भी समय कहीं भी किसी भी जगह पे जहाँ भी आपका मन भगवान नाम कीर्तन से लग जाए, भगवान नाम से लग जाए, वहाँ पर भी आप भगवान के मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम को निरंतर हर घड़ी हर पल आप ले सकते हो। क्योंकि नाम से सर्वोपरि सजनों कुछ है ही नहीं। हमारे शास्त्र में कहा गया है कि अगर आप कभी भी किसी भी स्थिति में भगवान के मंगलमय नाम से जुड़ जाते हैं, उन नाम से जुड़ने के लिए आपको किसी भी प्रकार के उद्यम नहीं करना पड़ेगा। केवल आपको यही भाव रखना पड़ेगा कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। और इस कलिकाल में तो स्वयं
श्रीमद्भागवत महापुराण में कहा गया है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। एकमात्र भगवान के मंगल में नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है। जो फल तप साधना नाना प्रकार के उपाय से नहीं मिलते हैं, वही फल इस कलिकाल में आप जिस प्रकार के संकल्प लेकर आप भगवान नाम संकीर्तन करेंगे, आपका संकल्प नाम भगवान पूर्ण करेगा। क्योंकि कीर्ते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम जायतो मखे द्वापरे परिचार्याम कलो तद्धरि कीर्तनात्। सजनों, एकमात्र भगवान के मंगल में नामामृत के आश्रय लेने से, नाम के शरण में आने मात्र से ही आपका संपूर्ण कल्याण होगा। संपूर्ण कल्याण क्या? मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार के दुख से आप दुखी है, एकमात्र भगवान के मंगल में नाम के शरण लेने मात्र से ही समस्त विपत्ति की दूर हो जाती है। हरिस्मरणम सर्व विपत्ति विमोक्षणम। भगवान के स्मरण मात्र से ही संपूर्ण विपत्ति का नाश हो जाता है। और संत कबीर दास जी महाराज तो नाम निष्ठ ऐसे थे, उनके नाम निष्ठा के विषय में कहा गया है, आप उनके जीवन देखें, नाम निष्ठ, चाहे श्री मीराबाई हो, चाहे श्री तुलसीदास जी हो, चाहे श्री वाल्मीकि जी हो, चाहे श्री रंती देव जी हो, नाम निष्ठ होने के उपरांत ही आप रूप निष्ठ हो सकते हैं। श्री कबीरदास जी निरंतर नाम की विशेषता की गान की है। और श्री कबीरदास जी नामनिष्ठ कैसे थे आपको मालूम है? उनके जीवन के विषय में बहुत से मत है और उन बहुत से मत में मंतांतर भी है, लेकिन श्री कबीरदास जी के विषय में एक बड़ा सुंदर भाव आप सब जानते ही होंगे कि वे महात्मा परम नामनिष्ठ नाम के ही अवतार। कभी कभी भगवान के रूप नाम निष्ठ प्राणी को नामनिष्ठ बनाने के लिए नाम रूप निष्ठ के रूप में आचार्य के रूप में आते हैं। और आद्याचार्य जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य श्री कबीरदास जी थे। और आप अगर कबीर पंथी है तो आदरणीय कबीरदास जी सबसे अधिक उन भक्त पर प्रसन्न होते हैं जो निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगल में नाम मृत का नामामृत का रसास्वादन करते रहते हैं। श्री कबीरदास जी के नाम निष्ठ के ऊपर श्री राम नाम श्री कृष्ण नाम संकीर्तन के प्रति अगर आपको प्रेम देखना है तो श्री कबीरदास जी के देखिए। श्री कबीरदास जी श्री जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के शिष्य थे। इसमें आप किसी भी प्रकार के संदेह करना ही नहीं, इसमें संदेह है ही नहीं। जगत गुरु श्री
रामानंदाचार्य जी ने इन्हें कब और कैसे अपना शिष्य बनाए, इसमें अनेक मतभेद है। कोई समर्थन करते हैं, कोई नहीं भी करते हैं। अनेक प्रकार के मतभेद है। लेकिन मैंने संतों से सुना कि संत कबीरदास जी, संत कबीर के विषय में आप सब जानते हैं, जो किसके बालक थे, किस जाति के थे, इसका भी ठीक आज तक सही ढंग से कोई पता नहीं बताया। सब अपने अनुमान के अनुसार बताते हैं। अनुमान है कि वे जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी के अपना गुरु मानते थे और उनके ही शिष्य थे। जैसे अब आप कहोगे कि श्री कबीरदास जी जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य कैसे बने, तो देखिए, नामनिष्ठ आपको मैं केवल श्री धाम वृंदावन से लोगों की आग्रह है कि हम तो भागवत कथा श्रवण करते हैं, ना जाने कितने बार श्रवण किए, लेकिन कथा सुनने के बाद भी नामनिष्ठ नहीं हो पाया। लेकिन जब से आपने संकीर्तन महिमा, भगवान नाम की महिमा श्रवण कराए, तब से भजन छूट गया था, भजन करने की आदत छोड़ दिए थे। लेकिन अब जान गए कि नहीं, इस संसार में सर्वश्रेष्ठ साधना है तो एकमात्र हरिनाम संकीर्तन। और इन कीर्तनों के प्रति जो मैं आपकी निष्ठा देख रहा हूं, नित्य नए नए भाव आपके हृदय में जग रहा है। कल एक सज्जन ने फोन किया कि आप ये बताइए कि क्या श्री कबीरदास जी भगवान नाम संकीर्तन निष्ठ थे। मैंने कहा ठीक है, मैं जो जानता हूं वो आपको जरूर बताऊंगा। श्री कबीरदास जी तो परम नामनिष्ठ महात्मा थे। और मैं आप सबकी प्रेम जो देख रहा हूं, श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर महामंत्र के संकीर्तन, युगल नाम महामंत्र हरिनाम संकीर्तन निरंतर 30 वर्षों से चल रहे हैं। जो कोई यहाँ पर आते हैं, बहुत लोगों को विश्वास भी नहीं होता है, क्या इतने दिनों से संकीर्तन चले। हम यदि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन संकीर्तन कराते हैं तो हम थक जाते हैं, और इतने वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। उन संकीर्तन को इतने वर्ष चलते हुए देखकर भी आश्चर्य लग रहा है। किसी को बहुत लोग भेजता भी है। यहाँ किसी को आपको पूछने की भी जरूरत नहीं, आप सीधे मंदिर में जाइए, और मंदिर में आप जो ही प्रवेश करेंगे, मंदिर में क्यों, आप मिथिला कुंज के प्रांगण में परिक्रमा मार्ग में ही अटला चुंगी से या इस्कॉन मंदिर से आगे चलेंगे, इस्कॉन मंदिर से आगे आओगे तो रेलवे क्रॉसिंग से जो ही आगे बढ़ोगे, आपके कान में हरि नाम संकीर्तन सुनाई देगी। अटला चुंगी से अटल वन में प्रवेश करोगे, परिक्रमा मार्ग में ही आपके कान में हरि नाम संकीर्तन सुनाई देगी। देखिए, कभी श्री कबीरदास जी ने, आप कहते हो कि संकीर्तन की क्या महिमा है, श्री कबीरदास जी ने संकीर्तन को श्रवण कर मंत्र कहां से प्राप्त किया? मंत्र अपने गुरुदेव जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज सांकेतिक रूप से उनको भगवान नाम संकीर्तन का नाम का उपदेश दिया था, और उन सांकेतिक शब्द में ही श्री कबीरदास जी ने श्री राम नाम को अपने हृदय का श्रेष्ठतम माला बना लिया, और उस माला को निरंतर फेरते रहते थे।
इतना बड़ा नाम निष्ठ थे महाराज। स्वयं कबीरदास जी बोले, ज्यों कबरा काशी मरे तो राम ही कौन विभोर। अगर आप सही में नाम निष्ठ है और आपके हृदय में भगवान नाम के प्रति निष्ठा है, जैसे आप लोगों को निष्ठा, मैं भारतवर्ष के हर क्षेत्रों के लोगों को निष्ठा देखता हूं, जो आज श्री धाम वृंदावन में चाहे वो भगवान के जन्मोत्सव में सम्मिलित हुए कि नहीं हुए, उससे उनको कोई मतलब नहीं, लेकिन उनको ये भाव निरंतर रहता है कि श्री धाम वृंदावन में जो निरंतर हरिनाम संकीर्तन महामंत्र के संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में हम जरूर सम्मिलित हो। शरीर कहीं रहे चिंता मत करो, लेकिन मन भगवान नाम कीर्तन में लगे रहे, यह चिंतन सतत निरंतर करते रहो। लेकिन आपका चिंतन श्री धाम वृंदावन के प्रति ऐसा है, जो निरंतर भगवान नाम संकीर्तन चल रहे हैं, इन संकीर्तन में आप सहयोग करें। और मैं तो उन भक्तों को भी धन्यवाद देता हूं, जिन भक्तों का भाव, जो विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन में, आप भागवत कथा बहुत सुनी होगी, आप भागवत के दर्शन किए होंगे, लेकिन आप संपूर्ण भागवत के श्लोक 18,000 श्लोक एक साथ कहीं दर्शन नहीं किए होंगे। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण के पाठ भी कराते हैं, एक सप्ताह लगता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में श्री राधा मोहन बिहारी के निकट ही भागवत के दिव्याति दिव्य मंदिर, जिन मंदिरों में 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे, यानी परमात्मा के संपूर्ण विग्रह और परमात्मा के 24 अवतार के संपूर्ण स्वरूप जो श्रीमद् भागवत महापुराण में विद्यमान है, विराजमान है, आप भगवान के 24 अवतार के स्वरूप को एक साथ दर्शन श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक में जो श्लोक एक साथ दर्शन करोगे। हमारे शास्त्र में कहा गया है, भगवान नाम जो श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है, श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक एक साथ दर्शन करने से क्या फल मिलता है? तो सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ करने का फल मिलता है। एक अश्वमेध करने से संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद भी कोई कर सकता है, लेकिन सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ और शतक 100 रासु यज्ञ करने का फल मिलता है। अब आप जानो कि भागवत की क्या महिमा है और इनका सार तत्व श्री कबीरदास जी ने श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र में केवल स्वयं को श्री राम नाम लिया। और श्री आचार्य चरण कबीरदास जी महाराज तो जो प्राणी भगवान नाम के शरण लेते हैं, जो नाम संकीर्तन के शरण लेते हैं, अगर वो कबीर पंथी भी है तो उन श्री कबीरदास जी बहुत प्रसन्न हो रहे। अरे जिनकी निष्ठा ही है श्री राम नाम के प्रति, जिसने ताल ठोक कर कहा जो कबीरा काशी मरे तो राम ही कौन विभोर, लेकिन उनकी गुरु निष्ठा देखी। जीवन में संत निष्ठ, गुरु निष्ठ, महापुरुषों के निष्ठ, जिनके कृपा से आपको चाहे एक छोटा सा बालक भी खेलते खेलते श्री राम कृष्ण के मंगलमय मधुरमय नाम का उपदेश दे दे, तो उनको भी आप साधारण मत मानना।
वो भी आपके लिए एक सद्गुरु है, क्योंकि उसने आपको भगवान के मंगलमय नामामृत का उपदेश दिया है। और जिसने नाम का शरण लिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, नामामृत को प्राप्त कर लिया, स्वयं रूप माधुरी को प्राप्त कर लिया। श्री कबीरदास जी ने महाराज सांकेतिक रूप में ही जगत गुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को अपना गुरु मान लिए, अपना सद्गुरु स्वीकार कर लिए। और अपने सद्गुरु स्वीकार किस भाव से, किस योग से श्री कबीरदास जी ने किए? आप जानते हो, जैसे एकलव्य जब धनुष विद्या प्राप्त करने के लिए श्री द्रोणाचार्य जी महाराज के पास गए, तो उनकी कुंडली के, उनके तेज के, उनके स्वरूप को श्री द्रोणाचार्य जी जान गए थे। द्रोणाचार्य जी ने सोचा, ये तो बालक इतने तेजस्वी है, क्योंकि बालक के संस्कार बाल्यापन में ही पता चल जाता है कि ये ध्रुव बनेगा कि ये प्रहलाद बनेगा। उनके संस्कार से ही पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या प्रभाव है। द्रोणाचार्य जी ने श्री एकलव्य को देखकर जान गए कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं। मैंने सोचा था कि मेरे शिष्य अर्जुन के बराबर इस संसार में कोई धनुर्विद्या को, धनुष विद्या को जानकारी कोई दूसरा बने ही नहीं। अगर मैंने जिस लगन के साथ, जिस योग्य के साथ अर्जुन के विद्या को अध्ययन करा रहा हूं, अगर ये विद्या इन नन्हे से छोटे से बालक एकलव्य को यदि अध्ययन करा दिया तो मेरी प्रतिज्ञा समाप्त हो जाएगी। क्योंकि द्रोणाचार्य जी की प्रतिज्ञा थी कि मैं अर्जुन के बराबर श्रेष्ठ दूसरा कोई धनुर्विद्या देखना ही नहीं चाहता हूं। इसलिए कर्ण को भी गुरुकुल में जात और धर्म नहीं देखा जाता है। जैसा आप विद्यालय पर पढ़ने के लिए ये आप जैसे जाते हो, तो उसमें सभी धर्म के, सभी पंथ के लोग होते हैं, और उनमें से कौन कब कहां किस योग निकल जाए ये पता नहीं। तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि बालक को यदि मैंने प्रत्यक्ष विद्यादान दिया तो मेरी प्रतिज्ञा की क्या होगी। इसीलिए कर्ण को भी कहा, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। और एकलव्य को तो दो टुक शब्द में कहा, तुम मेरे पास से भी चले जाओ, मैं तुम्हें कभी भी विद्या अध्ययन नहीं करा सकता हूं, शिष्य नहीं बना सकता हूं। एकलव्य तो एकलव्य था, नन्हे से छोटे से बालक जिनकी निष्ठा केवल अपनी लक्ष्य की ओर ही लगा हुआ था। अगर आपका संकल्प सत्य है, आपकी निष्ठा सत्य है, तो निष्ठा संकल्प ही सत्य है, यानी संकल्प ही नारायण है। वो सत्य आपके लक्ष्य की ओर 100% आगे बढ़ा देगा। यदि आपके लक्ष्य में कहीं भी किसी भी प्रकार के भेद है तो आपको दूर करा देगा, मन को अन्य जगह भटका देगा, मन को विचलित कर देगा।
वो नन्हे से छोटे से बालक, और महाराज उनकी निष्ठा, उनकी तपस्या, उनकी समर्पित भाव क्या था। बालक को पता चल जाता है कि वो कैसे, किस प्रकार उनकी संस्कार बढ़ने वाला है। क्योंकि आपने देवर्षि नारद जी के चरित्र सुने होंगे, और जब उसने व्यास जी को अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराए थे, तो उन पूर्व जन्म की कथा में देवर्षि नारद जी की अवस्था कहा कि जब मैं एक दासी का पुत्र था तो मेरी अवस्था मात्र 4 से 5 वर्ष की थी, और आप जानो कितने तेजस्वी, कितने प्रतापी बालक थे, जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के साथ, कोल भील बालकों के साथ खेलते थे, उनके साथ घूमते थे, उनके साथ क्रीड़ा करते थे। लेकिन जब भगवान की शरणागति को स्वीकार किया, मात्र कोई 4 और 5 वर्ष के बालक, आजकल हम कहते हैं अरे अभी तो छोटा सा बालक, होनहार जो होता है ना, वहां तो उनके पूर्व जन्म की संस्कार ऐसे परिपूर्ण हो जाता है जो उनकी दृष्टि एकमात्र परमात्मा की ओर ही लगा रहता है। अब वो नन्हे से बालक खेलना कूदना सब छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण कथा श्रवण करते थे, और श्री कृष्ण कथा ही केवल श्रवण नहीं करते थे, कभी रोने लग जाते थे कि हे प्रभु आप मुझे कब दर्शन दोगे। कभी हंसने लग जाते थे कि आप मेरे ऊपर कृपा की जो इन मानव शरीर दिया। कभी महाराज प्रभु के उन रूप माधुरी को देखकर मूर्छित हो जाया करते थे। तो बालक को पता चल जाता है कि ये बालक कैसे होने वाले हैं, किस प्रकार होने वाले हैं, इनके संस्कार कहां तक है, ये कहां तक सीमित हो जाएगा। तो द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि एकलव्य की निष्ठा, क्योंकि स्वयं त्रिकालदर्शी थे, कि एकलव्य कोई साधारण बालक नहीं है, एकलव्य तो साक्षात महाराज लगता है कि इनके अंदर स्वयं शिव की कृपा है। और अगर आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है, अगर आपके बच्चे को आप बहुत बड़े बड़े स्कूल में माता पिता दिन रात परिश्रम करता है, तब भी वो पढ़ने में मन नहीं लगता है, या स्मरण शक्ति नहीं है, या पढ़कर जब पीएचडी डिलीट अपना पूर्ण पढ़ाई हो गया, उनकी सफलता नहीं मिलती है, तो कहा गया है कि शिव की आराधना करो। भगवान शंकर जी की आराधना से भगवान शिव विद्या की स्वामी है। और द्रोणाचार्य जी को लगा कि ये बालक तो लगता है स्वयं विद्या के स्वामी के साक्षात स्वरूप के रूप में ही तो अवतार नहीं लिया, फिर मेरी प्रतिज्ञा क्या होगी। मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि अर्जुन के सिवा मैं श्रेष्ठतम धनुष के विद्या के जानकारी किसी को नहीं बनाऊंगा। जिस कारण द्रोणाचार्य जी ने सांकेतिक भाषा, अगर सदगुरु जान जाते हैं कि इसके अंदर क्या तत्व है, इसके अंदर क्या विस्तारवाद है, तो द्रोणाचार्य जी के मन में इच्छा हुई, आज यदि मैं प्रतिज्ञा नहीं की होती तो शायद इनको प्रत्यक्ष शिष्य बनाकर और श्रेष्ठतम धनुर्विद्या के आचार्य ही बना देते।
लेकिन मैं करूं तो करूं क्या। देखिए, आप कभी ये नहीं सोचना कि सदगुरु के प्रति भेदभाव होते। एक शिक्षक स्कूल में, विद्यालय में, कॉलेज में शिक्षा तो हजारों विद्यार्थी को देते हैं, एक साथ सभी को उपदेश देते हैं, एक साथ सभी को शिक्षा करते हैं, लेकिन उनमें से निकलता है 2-4 ही, सब नहीं निकलता है। लेकिन शिक्षक का ये भाव नहीं है कि महाराज हम इन्हीं को योग्य बनाओ। एक गुरु का ये भाव कभी नहीं होता है कि मैं एक को ही योग्य बनाऊं। एक गुरु का यही भाव होता है कि सब योग्य बने। एक गुरु का यही भाव होता है कि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो आइए हम सब 2 मिनट भगवान के मंगल में, मधुर में, आनंदमयी नाम का स्मरण करें। तत्पश्चात कथामृत का रसास्वादन करेंगे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्यामा राधे श्यामा 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 राधे